आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कराची बोर्ड से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 2026 का पेपर देना चाहते हैं। ये बात आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक में टोटल चैप्टर्स की तादाद 12 है। ये बात भी आपको मालूम है कि टोटल जो 3 सेक्शन बनते हैं पेपर में, सेक्शन ए एमसीक्यूज़ का बनता है जिसमें 17 एमसीक्यूज़ होते हैं, 17 ही मार्क्स का होता है। तकरीबन हर चैप्टर से एक एमसीक्यूज़ बनता है, बाज़ चैप्टर से 2 भी बनते हैं। इसी तरह से सेक्शन बी जो शॉर्ट क्वेश्चन का कहलाता है, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। कहने को आते 10 हैं क्वेश्चंस जिसमें से 9 करने होते हैं, लेकिन वो दरअसल 15 होते हैं क्योंकि वो और करके उनको 15 क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह से सेक्शन सी जो आता है जो 8 मार्क्स का कहलाता है, उसमें से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी 32 मार्क्स का। और जो सेक्शन बी बताया मैंने अब आपको, वो 36 मार्क्स का। तो 32, 36 और 17 एमसीक्यूज़, ये मिलकर 85 का पेपर बनता है। सेक्शन सी 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 4 करने होते हैं। अब वो कहने को आते तो 5 हैं, उनमें से 4 करने होते हैं, लेकिन दरहकीकत वो भी 8 होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन के साथ और कैसे करके वो भी एक चॉइस होती है। और 8 मार्क्स का असल में कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री में तो होता ही नहीं है। अब वो 8 का बनाते इस तरह से हैं कि 2 चीज़ें मिक्स कर देते हैं, यानी 4 मार्क्स की 2 चीज़ें मिक्स कर देते हैं। अब मैं आपको हर चैप्टर से 2 टॉपिक बताता हूँ, उनकी आप ख़ास तौर पर तैयारी करें और जहाँ मुमकिन हुआ एमसीक्यूज़ के बारे में बताता हूँ। चैप्टर 1 स्टोइचियोमेट्री, इसमें से आप सिर्फ 2 टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कर लें। उसमें एक लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक परसेंटेज यील्ड, इन्हीं दोनों की डेफिनेशंस भी कर लें, लिमिटिंग रिएक्टेंट और परसेंटेज यील्ड। और एमसीक्यूज़ के लिए मोल और एवोगैड्रो नंबर का टॉपिक देख लें, डेफिनेशंस भी देख लें। बस चैप्टर 1 का तो यही काम है। चैप्टर 2 में से 2 टॉपिक आपको बताऊं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। उसमें एक तो डेरिवेशंस हैं, पहला एक कर लें बोहर थ्योरी और रेडियस की डेरिवेशन। एक क्वेश्चन तो ये आएगा और ये आमतौर पर लॉन्ग में आता है, लेकिन केमिस्ट्री में किसी क्वेश्चन के किसी चैप्टर के बारे में ये तय नहीं है कि ये शॉर्ट में आएगा या लॉन्ग में आएगा। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन आम तौर पर ये जो क्वेश्चन है बोहर थ्योरी और रेडियस की डेरिवेशन, आम तौर पर ये लॉन्ग में आता है। 4 के मिलाकर दोनों 8 मार्क्स का क्वेश्चन। तो चैप्टर 2 में से तो एक तो ये कर लें। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है वो इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आ सकता है, वो शॉर्ट में आ सकता है। और इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आम तौर पर N+L रूल वाला जो टॉपिक है उसमें से बन जाते हैं एमसीक्यूज़। N+L रूल वैल्यू मालूम कर लेते हैं। हम बात करते हैं चैप्टर 3 की, जो है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसमें एक टॉपिक तो करें आप हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा टॉपिक आप इसमें करें वेस्पर थ्योरी। बस ये 2 टॉपिक करें, लॉन्ग में या शॉर्ट में, इनमें से ही लग जाएंगे। और एमसीक्यूज़ के लिए थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग में
सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड या डाइपोल मूवमेंट, बस ये 2 टॉपिक देख लें। चैप्टर 4 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में से गैसों का चैप्टर है। इसमें से ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन देख लें विद न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल तो इसमें PV = nRT का भी देख लें, और ग्रेहम्स बोला, और इसके अलावा वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस, बस ये एनफ है इसमें से। इसके बाद आ जाएं चैप्टर नंबर 5 लिक्विड। 5 लिक्विड का है और 6 जो है वो सॉलिड का है। ये दोनों छोटे चैप्टर हैं, बल्कि एसिड बेस भी छोटा चैप्टर है। आमतौर पर ये लॉन्ग में नहीं आता, ये शॉर्ट में ही आता है, और इसमें से ज़्यादा आता भी नहीं है। इसमें से बस आप सिर्फ सरफेस टेंशन देख लें की डेफिनेशन वगैरह, या विस्कोसिटी की डेफिनेशन वगैरह, बाकी ज़्यादा इसमें से नहीं आता। 1-2 डेफिनेशन आते हैं। या नया टॉपिक आप पूछ सकते हैं कि लिक्विड के दरमियान मुख्तलिफ जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस हैं। आप आ जाएं नेक्स्ट चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 6 सॉलिड। इसमें से भी बहुत ज़्यादा नहीं आता। हाँ, इसमें वो जो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स हैं उनका MCQs बनता है कई मरतबा। बाकी इनमें डिफरेंस वगैरह आ जाते हैं, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म के दरमियान डिफरेंस, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड के दरमियान डिफरेंस, बस और ज़्यादा इसमें से नहीं आता। चैप्टर 7 जो केमिकल इक्विलिब्रियम का, इसमें से सिर्फ लॉ ऑफ मास एक्शन विद न्यूमेरिकल, ये आमतौर पर लॉन्ग में आ जाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन विद न्यूमेरिकल। इसके अलावा दूसरा टॉपिक इस चैप्टर में से जो आप देखें वो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल, लेकिन वो शॉर्ट में। इसके बाद चैप्टर 8 एसिड बेस थ्योरी, वो भी छोटा चैप्टर है। उसमें से भी सिर्फ 2 टॉपिक देख लें। शॉर्ट में pH, pOH और उसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और उसके अलावा आप कॉन्जुगेट एसिड बेस वगैरह पढ़ लें, बस एनफ है इसमें। 9 केमिकल काइनेटिक्स। इसमें से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके न्यूमेरिकल, रेट ऑफ रिएक्शन और उसके न्यूमेरिकल, ये 2 टॉपिक बहुत। फिर भी और भी अगर आप देखना चाहें, ये 2 टॉपिक काफ़ी हैं, लेकिन और भी अगर आप देखना चाहें तो इसमें वो रेट ऑफ रिएक्शन पर जो मुख्तलिफ फैक्टर इफेक्ट करते हैं। 10 सॉल्यूशन। इसमें से कंसंट्रेशन और उसके मुख्तलिफ यूनिट्स देख लें। राउल्ट्स लॉ का टॉपिक विद न्यूमेरिकल्स देख लें, एनफ है। और MCQs बन सकता है, कोलाइड्स वगैरह के बारे में MCQs बन सकते हैं। 12 नहीं 11 थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशन, और हेसिस लॉ और उसके न्यूमेरिकल, बस ये 2 टॉपिक देख लें। हेसिस लॉ का न्यूमेरिकल या बॉर्न हेबर का न्यूमेरिकल। अब आ जाएं लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें तो एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में आप 100% कह सकते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मालूम किया जाता है, इसके बारे में। MCQs इसमें आमतौर पर ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने का कोई MCQ बन सकता है। ठीक है जी, ये सारे चैप्टर्स के मैंने आपको MCQs, और मैंने आपको बताया कि इसमें कोई तय नहीं है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको आप ट्राई करें, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।